हाय, गुड मॉर्निंग, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं और विश्वास करता हूँ कि आप लोग खुश हैं हमें देख के। और मैं भी बड़ा इंतज़ार करता हूँ इस समय का कि आप लोगों तक अपना आवाज़ को पहुँचाऊँ और आप लोगों से मुलाकात करूँ इस वीडियो के ज़रिए। तो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है नो द ट्रूथ में। और उससे पहले आइए कहिए कि मसीह में बने रहो और बढ़ते रहो। तो दोस्तों, आपका मित्र संजीव कुमार एक बार फिर से हाजिर है आपको स्पिरिचुअल इंसाइट देने के लिए। एंड आई रियली वांट यू टू बी अटेंटिव टू इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आप में से हर लोग, ज़्यादातर लोग साइन बोर्ड को देखे होंगे। यस, मेरा मानना है कि कोई शक नहीं है कि आपने नहीं देखा। आपने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से देखा है। साइन बोर्ड देखा है या नहीं? यस, यस, देखा होगा। अगर आपने साइन बोर्ड देखा है तो आप मतलब ही ज़रूर समझते होंगे। क्या मतलब है साइन बोर्ड का? आप सीधा साधा जो मतलब बताएंगे साइन बोर्ड का, आप ये कहें कि वो लोगों को रास्ता दिखाता है जहाँ लोग जाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपका जो आंसर है कोई गलत नहीं, बहुत ही अच्छा गेस है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, साइन बोर्ड रास्ता दिखाता है जहाँ लोग जाना चाहते हैं। साइन बोर्ड खुद जाता है क्या जहाँ लोग जाते हैं? ध्यान से समझिए, साइन बोर्ड लोगों को रास्ता दिखाता है जहाँ लोग जाना चाहते हैं। लेकिन साइन बोर्ड खुद जाता है क्या जहाँ लोगों को जाना होता है, या जहाँ साइन बोर्ड खुद बता रहा है कि यहाँ पे जाना, वहाँ साइन बोर्ड जाता है क्या? नहीं ना। तो दोस्तों, इसका सारांश या इसका अर्थ ये है क्या कि हम सिर्फ नामधारी मसीही, नामधारी शिष्य, नामधारी पास्टर या सेवक ना रहें, बल्कि हम भी साथ साथ उस डेस्टिनी तक पहुंचने या चलने वाला या सीखने वाला बने। सिर्फ बोलने वाला नहीं, करने वाला भी। सिर्फ सिखाने वाला नहीं, सीखने वाला भी। समझ गए? सही बात है। सिर्फ प्रेम को बताने वाला नहीं, बल्कि प्रेम करने वाला भी। और प्रेम से याद आ गया, आज का जो हमारा मुख्य जो विषय है वो है प्रेम के बारे में, लव के बारे में। सो आज मैं आपको बताऊंगा विशेषता, प्रेम का विशेषता या फिर प्यार का विशेषता। तो आइए हम बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ जब आपको ये बातें पता लगेगा, आप बहुत ही खुशी महसूस करेंगे और बहुत ही आप अपने आप में प्राउड फील करेंगे। तो आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ही एक अलग सा अनुभव रहेगा, यूनिक है। और हम देखेंगे कि वो लव का मतलब क्या होता है, और आखिर में हमें और आपको कैसे प्रेम करना है, और कैसे परमेश्वर के प्रेम को समझना है जो परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए किया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रेम क्या है या प्यार क्या है, तो आप क्या बताएंगे? दोस्तों, ये ज्ञानी भाषा में कहें हम तो प्रेम या प्यार का जो मतलब होता है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है किसी के प्रति, या एक क्या है, बहुत बड़ा क्या है, अफेक्शन है, मतलब दिल से चाहत है। सो नॉर्मली हम प्यार या प्रेम को कैसे समझ सकते हैं? एक स्ट्रॉन्ग इच्छा या एक अफेक्शन, किसी के प्रति चाहत। लेकिन आज दोस्तों, जो मतलब है वो आप समझ रहे हैं, लेकिन मैं आज बातचीत कर रहा हूँ मसीही प्रेम के बारे में। हाँ, मसीही प्यार के बारे में या मसीही प्रेम के बारे में। और मैं इसी के बारे में विशेष चर्चा कर रहा हूँ और करना चाहता हूँ। तो जनरली मैंने बताया कि प्रेम या प्यार का मतलब क्या होता है। एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या ग्रेट अफेक्शन, जिसे आप कह सकते हैं कि किसी के प्रति चाहत, किसी चीज़ के प्रति चाहत, किसी इंसान के प्रति चाहत, और बहुत भरसक इच्छा, स्ट्रॉन्ग इच्छा। तो दोस्तों, आइए और हम समझते हैं कि मसीही प्रेम क्या है और कितने प्रकार का है।
तो दोस्तों आज जो मैं बातचीत कर रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। तो पहला जो मैं बातचीत कर रहा हूँ नंबर 1 वो है फिलोस। हाँ, आप चौंकिए ना, ये सब ग्रीक भाषा है। फिलोस या फिलो, फिलोस या फिलो का मतलब है फ्रेंडली लव या फ्रेंडली प्रेम। ये फिलो या फिलोस का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली लव मतलब आपस में दोस्तों के साथ प्रेम, दोस्तों के साथ चाहत, दोस्ती वाला प्रेम, भाईचारा जिसे हमारा आप करते हैं। और दोस्ती का हम भाग है समाज में, परिवार में, और हमें से हर एक लोगों का दोस्ती है और दोस्तों के साथ प्रेम है, दोस्त हमसे प्रेम करते हैं। तो बेसिकली फिलोस का मतलब क्या है? फ्रेंडशिप वाला प्रेम, जहाँ पे क्या है, एक सीमा है, एक समझदारी है, एक अलग ही आपस में समझौता है, अंडरस्टैंडिंग है। तो आप समझ रहे हैं फिलोस का मतलब क्या है? आपस में दोस्ती वाला प्यार, फ्रेंडशिप लव। तो दोस्तों ये था फिलोस जिसके बारे में हम सुन रहे थे। और नंबर दूसरा मतलब नंबर 2 में है इरोस। हाँ, ध्यान से सुनिए, इरोस। दोस्तों इरोस एक अनोखा प्रेम है और बहुत ही आ, आ, ये इसका महत्व है परिवार में। और मैं समझाता हूँ कि इरोस का मतलब क्या होता है। दोस्तों ये इरोटिक लव के बारे में बात करता है, जिसे हम समझ सकते हैं कि इसका जो प्रेम प्रकट करने का जो तरीका है वो है पति पत्नी के बीच में, मतलब एक फिजिकल अटैचमेंट या सेक्सुअल लव के बारे में बता रहा है या बताता है। कौन? इरोस। तो इसका भी क्या है, सीमा है। और ये एक बहुत ही बड़ा क्या है, इसका भी भाग है समाज में, परिवार में। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं मसीही प्रेम के बारे में। उससे पहले हम समझ रहे हैं कुछ शब्दों का। और पहला जो हमने शब्द देखा वो है फिलोस, फ्रेंडशिप वाला प्यार। उसका भी सीमा है, समझौता है, लिमिटेशन है और हद है। दूसरा जो हम बात कर रहे हैं वो है इरोस। इसका भी सीमा है और जिसका मतलब है इरोटिक लव, फिजिकल लव, सेक्सुअल लव, जो एक बहुत ही बड़ा क्या है, इसका महत्व है। और जो तीसरा जो शब्द है या जो तीसरा जो लव का जो मैं व्याख्या करना चाह रहा था वो है अगापे। हाँ, ध्यान से सुनिए, वो क्या है? अगापे। इसका क्या मतलब होता है? दोस्तों ये जो अगापे जो शब्द है और इसका जो मतलब है वो अपने आप में क्या है, बहुत ही महान है। सो बेसिकली ये अगापे का मतलब क्या होता है? सेक्रिफिशियल लव, अनकंडीशनल लव, लिमिटलेस लव, पेडलेस लव। समझ रहे हैं? अगापे अगर हम दूसरे शब्दों में समझना चाहें तो क्या है, ये ईश्वरीय प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम है, जो क्या है, एक सेक्रिफिशियल है, प्राइजलेस है और इसका कोई सीमा नहीं है। ये प्रेम का बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे और आपके जीवन में। और इस प्रेम को समझने के लिए आप प्रभु यीशु मसीह का जीवन से समझ सकते हैं। ये वो वाला प्रेम नहीं है जो आपका दोस्त इमोशन में या फिर ऐसे घमंड में बोल देता, अरे कभी भी मैं तेरे लिए तैयार हूँ, मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। लेकिन जब सही समय आता है तो दोस्त गायब रहते हैं। ना दोस्त का कोई रिश्तेदार काम आते हैं, ना दोस्त का कोई फ़ोन काम आता है, ना दोस्त का कुछ पैसा काम आता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे परमेश्वर आपके सम्मुख उपलब्ध हैं। परमेश्वर का कोई सीमा नहीं है, अनकंडीशनल, बिना कोई लोभ, बिना कोई कंडीशन। हाँ, शब्द को समझिए, अनकंडीशनल। बहुत सारे क्या है, आपको प्रेम करते हैं कंडीशन में, तुम मेरे लिए ये कर दो तब मैं तुझे
ये वाला दूंगा, ऐसा करूँगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, निस्वार्थ प्रेम है। और दोस्तों ऐसा प्रेम ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर है वही कर सकता है। तो दोस्तों मैं यही समझाना चाह रहा था कि जो मसीही जो लव है, मसीही जो प्रेम है, क्या है, सीमाओं के ऊपर, सीमाओं से बाहर, और सबसे महान है, सबसे उत्तम है, जो कि हमारे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रॉस पे किया है, जिसे ही कहते हैं अगापे प्रेम। अगापे प्रेम का मतलब ये भी है कि प्रभु यीशु मसीह आपको अपना दोनों हाथ फैलाए एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, बिना किसी स्वार्थ के। आपके कलर, आपके धन या आपके सुंदरता, ये सब बिना देखे आपको अपनाना चाहते हैं। शायद आप किसी चीज़ से मजबूर हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, लेकिन प्रभु उसी में आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों अगापे प्रेम के मतलब आप समझ गए हैं। ये है सच्चा मसीह लव और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, जो हमें और आपको उत्तेजित और उत्सुक करता है प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए, उन्हें मानने के लिए और उन्हें उनके पदों पर चलने के लिए। तो दोस्तों आज मैं बातचीत कर रहा था मसीही प्रेम के बारे में, और आपको मैंने समझाया कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो यूनिक है, वो हमारे और आपके लिए है, और आप इसे गवाए ना। हमें से हर एक के पास ये प्रेम को अपनाने का, करने का मौका है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह फ्रीली देते हैं। तो आपके पास समय है, आप इसे अनुभव करें जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है, और आप इसे ग्रहण करें। तो आप समझ गए हैं कि कितना ये अनोखा प्रेम है और कितना गहरा प्रेम है। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें और अपने जीवन में लागू करें, और लगातार मसीह में बने रहें और बढ़ते रहें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मसीह प्रभु यीशु मसीह आपके ज्ञान को, आपके आत्मिक जीवन को और बढ़ाए और आशीष दे। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, सी यू सून।